बुद्ध कहते हैं कि सत्य हमारे रोगों की चिकित्सा है और जो भी व्यक्ति रोगों से मुक्त होना चाहता है, इस संसार के समस्त रोगों से, उसको सत्य की राह पर चलना चाहिए। और सत्य ही हमें मृत्यु से अनंत संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी मनुष्य के अंदर यह बात घर कर गई कि जन्म और मृत्यु से कैसे निजात पाई जा सकती है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो बुद्ध कहते हैं कि सत्य है जो हमें मृत्यु से अनंत संरक्षण प्रदान करता है। और सत्य हमें जीवन तथा मृत्यु दोनों अवस्थाओं में शक्ति प्रदान करता है। सत्य ही है जो अविद्याजनित अपराधों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अविद्याजनित अपराधों पर बुद्ध अविद्याजनित अपराध कहते हैं वह व्यक्ति जो अंधकारवश, जो अज्ञानवश कृत्य करता है। अज्ञानवश, अज्ञानतावश और अंधकारवश जो भी कृत्य किया जाए वह किसी न किसी दिन अपराधी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अपराध वही होता है जब किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है, जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि अविद्याजनित अपराध वो हैं जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बार बार खींच कर लाते हैं। और अज्ञानतावश किया गया कृत्य हमें जीवन और मरण से मुक्त नहीं करता, हमें फंसाता है, हमें बार बार इस सृष्टि में आने पर मजबूर कर देता है। हमारे अंदर ऐसे संस्कार विकसित हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस भावलोक से निकल नहीं पाता, अविद्याजनित अपराधों के कारण। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है। यह दुख दिखाई नहीं देता हो, भला यह दुख सुख जैसा लगता है। इसमें सुख ऐसा दिखाई देता है कि इसको पाकर कितना सुख मिलेगा, और मनुष्य उस सुख की दौड़ में दुख को सुख समझकर सुख की दौड़ में पागलों की तरह दौड़ता है, अंधों की तरह दौड़ता है, अंधा होकर दौड़ता है। और जब वो व्यक्ति, जब वह वस्तु मिल जाती है, जब वह तृष्णा पूरी हो जाती है, तब पता चलता है कि हाथ में राख लगी, कुछ मिला नहीं, क्योंकि वह सुख देती नहीं। और वही सुख जो समझा गया था वह दुख का कारण बन जाती है। यह हम सब का व्यक्तिगत अनुभव है। इसको ऐसा नहीं है कि बुद्ध हमें कोई कोरी कल्पनाओं की बातें कर रहे हैं। अपने जीवन पर गौर से अगर नज़र डाला जाए, अगर अपने जीवन के उन अब तक के जीवन में, अब तक के जिन रास्तों से गुजर कर हम आए हैं, उन रास्तों को अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो पता चलेगा कि जिस सत्य के लिए, जिस सुख के लिए, जिस मिथ्या धारणा के लिए हमने अपने जीवन को लगाया, दांव लगाया, वह सभी मिथ्या धारणाएं हमें कहीं पहुंचाती नहीं हैं, बल्कि और भी हमें अंधकार में धकेल देती हैं। यही बुद्ध कह रहे हैं, जो अविद्याजनित अपराधों पर विजय प्राप्त कर सकता है वह सत्य ही है। और सत्य की राह में चलने के लिए बहुत ही मजबूत हृदय चाहिए। सत्य की राह में चलने के लिए बहुत ही मजबूत पाँव में पहने हुए जूते होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का सांसारिक कांटा चुभ न पाए। अपने मजबूत जूतों को पकड़ कर रखना चाहिए, पहन कर रखना चाहिए। मजबूत जूतों को पहनकर ही संसार के कांटों से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संसार के कांटों को हम निकालने की कोशिश करेंगे और नंगे पांव चलने की कोशिश करेंगे कि चलो संसार के कांटों को दूर करते हैं, रास्ता साफ करते हैं। कभी नहीं हो पाएगा। इस सांसारिक दलदल में, इस सांसारिक जंगल में कांटे ही कांटे भरे पड़े और सभी दुख
भरे कांटे, हर कांटा दर्द देता है, हर कांटा पीड़ा देता है। लगता यही है जब उसकी चुभन होती है तो बहुत मीठी होती हो भला, लेकिन बाद में वो नासुर बन जाता है। अपने जीवन पर अगर गौर से नज़र डालेंगे, अब तक के जीवन पर, तो पता चलेगा कि हर चुभा हुआ कांटा जिसने मीठी टीस दी थी, जिसने मीठी चुभन दी थी, वह बाद में नासुर बन गया और अब वह घाव हटाई नहीं हटता, मिटाई नहीं मिटता, और तकलीफ़ और दुख बढ़ता ही जाता है। और दुख और तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि इतना भी एहसास नहीं हो पाता, इतना भी ख्याल नहीं आ पाता, इतना भी ध्यान नहीं आ पाता कि हमें सत्य की राह पर चलना है, हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह ख्याल भी नहीं आ पाता, इतनी बुरी तरह से दलदल में फंस जाता है मनुष्य। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य हमारे रोगों की चिकित्सा है। समस्त दुनियावी कृत्य एक वक्त पर रोग बन जाते हैं। रोग इसलिए क्योंकि सभी सांसारिक कृत्य हमें फंसाते हैं, निकालते नहीं हैं। हमें संसार से निकलने के लिए बुद्ध के उपदेशों को, बुद्धों की राह पर चलने के लिए बुद्धों से दीक्षित होकर उस राह में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। और हम संसार को पाने का प्रयास करते हैं जो कभी पाया नहीं जा सकता, जो असीम है, जिसकी कोई भी आरो पार नहीं, जिसका कोई भी इस छोर और उस छोर का पता नहीं चलता। फिसलन भरा है यह संसार, और इस फिसलन भरे संसार में जो भी व्यक्ति यात्रा करना चाहता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने की, वह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से काई लगी हो पानी में तो मनुष्य फिसलता है, और फिसलन इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता। अगर वो हाथ टेकता है तो हाथ फिसलता है, पाँव टेकता है तो पाँव फिसलता है, और अगर वो हाथ पाँव टेक कर भी चलना चाहे तो फिर चल नहीं पाता, हाथ भी फिसलता है, पाँव भी फिसलता है, और जो उसका धड़ जमीन पर गिरता है वह भी फिसलता है, काई में फिसलता है। इस तरह से यह संसार एक काई की तरह है। यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। यहाँ जो कुछ भी लुभावना लगता है वह लुभावना हर कृत्य, हर वस्तु, हर व्यक्ति कहीं न कहीं फंसाने के लिए इस संसार रूपी दलदल में डुबाने के लिए तैयार ही बैठा है। और हर व्यक्ति डूब जाता है, हर व्यक्ति उस दलदल में खो जाता है और अनंत में खो जाता है, अनंत जीवन और मृत्यु के भंवर में फंस जाता है। निकलता है कौन? जो बुद्ध की शरण लेता है, जो किसी सद्गुरु की शरण ले लेता है, जो किसी बुद्ध पुरुष के उपदेशों पर चलकर दीक्षित होकर उनके राह पर निरंतर प्रयासरत रहता है, जिसने शरण ले ली, जिसने अपना आपा भाव छोड़ दिया, जिसने अपना अहम भाव छोड़ दिया, जिसने यह प्रण कर लिया, जिसने यह संकल्प ले लिया कि उससे नहीं होगा, बल्कि गुरु ही अपनी दया और अपनी कृपा से उसको इस भवसागर से पार निकाल सकते। जिसको भी इतनी श्रद्धा जमी, जिसको भी इतना विश्वास आया, वही व्यक्ति निकलता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मैं भी बीज बोता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी बीज बोता हूँ। और मैं कौन सा बीज बोता हूँ? मैं श्रद्धा रूपी बीज बोता हूँ। और कौन सी भूमि में बोता हूँ? मेरी भूमि है कुशल कर्मों के द्वारा मैंने भूमि तैयार की है। मैं भूमि तैयार करता हूँ कुशल कर्मों की, और श्रद्धा रूपी बीज बोता हूँ उसमें। बुद्ध के इन वचनों को हमें
अपने अंदर गहरे में, हृदय में बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जीवन में जब भी ऐसा लगे कि संसार का वैभव रूपी फूल लुभा रहा है, तो बुद्ध के उपदेशों को गहरे में अपने हृदय में उतर जाने दें। बुद्ध कहते हैं कि संसार का वैभव उस फूल की तरह है जो सुबह के समय खिलता है और दोपहर होते होते कुम्हला जाता है। आपके घरों में, हम सब के घरों में, गमलों में दोपहरी का फूल खिलता है। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही प्यारा, लुभावना, मनमोह लेता है। लेकिन वह फूल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खिलना शुरू होता है और दोपहरी तक खिलकर मुरझा भी जाता है। संसार का वैभव उसी तरह है। लेकिन अफसोस और रहस्य की बात तो यह है कि इस फूल के लिए संसार का हर मनुष्य दौड़ लगा रहा है, यह जानकर भी कि यह फूल दोपहर तक कुम्हला जाएगा, यह जानकर भी कि इस फूल की कोई असलियत नहीं, यह जानकर भी कि जिसने भी इन फूलों को पाया है, जिसने भी इन फूलों के लिए दौड़ लगाई और इनको पा लिया, वो हमारे घर के ही सदस्य थे और आज वो नहीं है। वो इन फूलों की दौड़ में पूरी जिंदगी दौड़ते रहे, उन्होंने पा भी लिए हों ये फूल भला, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं। आज उनके उन फूलों का उन पर उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, फूल यहीं रह गए। उनका कमाया हुआ सारा संसार का वैभव, उनका कमाया हुआ संसार की दौलत, उनका कमाया हुआ ऐशो इशरत, उनका कमाया हुआ वह ताज, वह तख्तो ताज, सब यहीं छूट गया और वह यहाँ से नंगे पांव चले गए, खाली हाथ चले गए। और तो और किसी को यह भी नहीं कह सके कि कोई उनकी संभाल कर देगा, कोई उनकी संपत्ति का रखवाला होगा, क्योंकि कोई उस संपत्ति का रखवाला हो ही नहीं सकता। जिसको भी वो संपत्ति का रखवाला बना के गए हों, जिसको भी वह अपना खून कहकर उसको अपनी संपत्ति, अपने इस संसार के वैभव रूपी फूलों को छोड़ गए हों भला, यह समझकर कि यह मेरी संपत्ति की संभाल करेगा, वह भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी एक दिन इन फूलों को, इस वैभव को, इस संसार रूपी फूल को यहीं छोड़ जाना है, वह भी कुछ नहीं ले जा सकेगा। और जो इस फूल को बटोरने में, इस वैभव को बटोरने में जो भी कृत्य किए गए, जो भी कुशल कर्म किए गए, जो भी अकुशल कर्म किए गए, जो भी कृत्य किए गए, जो भी कुकृत्य किए गए, वह सब पोटली साथ में चली जाती है। इसी को बुद्ध कहते हैं, चित्त से एक नवनूतन चित्त का निर्माण होता है और यह नवनूतन चित्त फिर से उसी कर्मों की लीक में आगे बढ़ता है जो इस चित्त में पुराने चित्त से लगे हुए हैं। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस जीवन के ढांचे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस ढांचे को जब तक अच्छी तरह से नहीं समझा जाएगा तब तक जीवन को समझा नहीं जा सकता। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, किताबों से हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ग्रंथों को पढ़कर, पोथियों को पढ़कर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कोई नहीं समझ सकता। और यह समझ ऐसी ही होगी जैसे किसी पशु के ऊपर हजारों कुंटल किताबों का बोझ लाद दिया गया हो और वह पशु यह सोचे कि वह इतने किताबों के वजन को ढो रहा है, तो वह
इतना ज्ञानी हो गया। विचार करना चाहिए कि क्या यह पशु ज्ञानी हो सकता है। संसार के समस्त विज्ञजनों की किताबें उसके कंधों में लाद दी गई हों, उसके कमर में लाद दी गई हों भला, लेकिन यह पशु आज भी अज्ञानी ही है। और अगर यह विचार करे कि मेरे ऊपर इतने किताबों को लाद दिया गया है और यह अहंकार करे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, देखो मेरे कमर में कितनी किताबें लदी हैं, मेरे कंधे पर कितनी किताबें लदी हैं, मेरे ऊपर बोझ देखो कितना बड़ा हुआ है और यह बोझ है किताबों का, और यह अपने अहंकार में एक दूसरे से ठीक से बात भी न करे, एक दूसरे को कुछ भी न समझे, लेकिन यह पशु अज्ञानी ही है। इसको इन किताबों का कोई पता नहीं, इस ज्ञान का कोई पता नहीं जो इन किताबों में लिखा गया है। क्योंकि इन किताबों में जिन ज्ञानियों ने ज्ञान लिखा वह उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। वह कोई भी व्यक्ति उनको पढ़कर उस अनुभव को नहीं ले सकता। अनुभव को लेने के लिए तो उस अनुभव से गुजरना होगा, उस अनुभव को लेने के लिए तो उतना अभ्यास करना होगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तथागत तुम्हारे लिए चल नहीं सकते इस रास्ते पर, तथागत तुम्हारे लिए कोई कृत्य नहीं कर सकते, तथागत तो तुम्हें राह दिखा सकते हैं, तथागत तो तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, तथागत तो तुम्हें उपदेश दे सकते हैं, तथागत तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। चलना तो तुम्हें ही होगा। और जो भी व्यक्ति यह समझ रहा है कि एक पंडित की तरह वो घर में पाठ पढ़वा लेंगे या पोथी पढ़वा लेंगे या कुछ दक्षिणा दान देकर कुछ मंत्र पढ़वा लेंगे, कुछ अनुष्ठान करवा लेंगे और उस पंडित के किए गए अनुष्ठान से उनको फायदा हो जाएगा, यह लोकाचारवश किया जाता हो भला, लेकिन बुद्ध इसको कोई फायदे की बात नहीं समझते। बुद्ध तो कहते हैं कि तुम्हें गुजरना होगा, तुम्हें उस अनुभव से गुजरना होगा, उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी, मृत्यु की तैयारी करनी होगी। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं कि जिस मरने से संसार डरता है, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जा रहा है कि इससे मृत्यु टल जाती है। लेकिन क्या मृत्यु टलती है किसी की? टल भी जाए, थोड़ा आगे को खिसक जाए, तब भी क्या होगा? मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बचा। बुद्ध पुरुष को भी शरीर छोड़ना पड़ा। अगर शरीर को ही मृत्यु कहते हैं तो बुद्धों की भी मृत्यु हुई है, लेकिन बुद्ध जन्म और मरण से ऊपर निकल गए। बुद्धों की मृत्यु नहीं होती। बुद्ध तो अपनी मृत्यु को अपने सामने देखते हैं और देखते हुए उस शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की क्या गति है? उसके जीवन में मरते समय कोई आनंद नहीं होता, मरते समय तो दुख होता है। लेकिन कबीर कहते हैं, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद, कि जब मैं मरता हूँ रोज तो मुझे पूर्ण आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। क्योंकि कबीर तो उस समाधि की बात कर रहे हैं जो एक बुद्ध पुरुष को रोज घटती है, जो उस समाधि में ही रहता है, विचरता है, उस परम आनंद में रहता है, हर पल अपनी मृत्यु को महसूस करता है, उससे आनंदित होता है।
इस शरीर को छोड़ता है, फिर शरीर में आता है, फिर शरीर को छोड़ता है, फिर शरीर में आता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य की गति क्या है? और यह साधारण मनुष्य अगर यह सोचे कि बुद्ध हमारे लिए कुछ कर देंगे, नहीं। बुद्ध रास्ता बता सकते हैं, बुद्ध टेक्निक बता सकते हैं, बुद्ध दीक्षा देकर उस बात को हमें बता सकते हैं कि किस तरह से पाया जाता है। लेकिन बुद्ध हमारे लिए कर नहीं सकते। हमें सहारा दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं, हमें अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, लेकिन वो उनका अनुभव है, हमारा नहीं। हमारे लिए तो हमारे ही अनुभव से फ़ायदा होने वाला है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने सत्य का सहारा लिया उसने समस्त रोगों की चिकित्सा कर ली। अब वह बीमार नहीं हो सकता, अब उसके लिए कोई बीमारी बची नहीं, क्योंकि उसने सत्य की राह पकड़ी है। और सत्य मृत्यु से भी संरक्षण प्रदान करता है। सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य का न जन्म होता न मरण, इसका न कोई आरंभ होता न अंत। इसलिए सत्य का स्वागत करो। सत्य ही चित्त का अविनाशी अंश है। चित्त में अगर कोई अविनाशी अंश है तो वह सत्य ही है। यह बुद्ध हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त हर व्यक्ति के अंदर है और इस चित्त में सत्य अविनाशी अंश है। लेकिन उस अविनाशी अंश को प्राप्त करने के लिए चित्त के अंदर जाना होगा, चित्त को समझना होगा, शरीर के अंदर उस चित्त का साक्षात करना होगा। उस चित्त को समझकर उस चित्त में उस सत्य के अविनाशी अंश को अपने अंदर महसूस करना होगा। चित्त का वह अंश जो सत्य है, परम सत्य है, वही चित्त जिसको हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, उसका आभास करना होता है, उसको महसूस करना होता है। फिर कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हम उस सत्य तक पहुँचे। चित्त को समझकर अपने चित्त के अंदर लगे हुए समस्त विकारों को धोते हुए, उनकी सफाई करते हुए, चित्त के उस अविनाशी अंश को पा लेना ही मुक्ति है। इसको बुद्ध विज्ञान तत्व कहते हैं। वह कुशल विज्ञान जिसमें अकुशल अब कुछ भी नहीं, और उस कुशल विज्ञान की कोई मृत्यु नहीं। वह कुशल विज्ञान इसी तरह से समा जाता है जैसे समुद्र में एक छोटी सी बूंद समाकर समुद्र का हिस्सा हो जाती है। कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में। जब बूंद समुद्र में समा गई तो समुद्र का ही हिस्सा हो जाती है, फिर वो समुद्र ही हो जाती है। फिर उस बूंद में और समुद्र में कोई फर्क नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन में सत्य को स्थापित करो, क्योंकि सत्य ही अमृत तत्व का साकार रूप है। यह नित्यता का चित्रण है, यह अपरिवर्तनशीलता का दर्शन है। सत्य मरणशील प्राणियों को अमृत तत्व का वरदान देता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारने की कोशिश करनी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।